हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्थ हेल्थ पे। यहाँ पे हम बात वेल्थ और हेल्थ दोनों की करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे हम एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच सकते हैं, कैसे एक आइडिया जनरेट होता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आखिर हम आइडियाज़ कैसे जनरेट कर सकते हैं। आइडियाज़ और कहीं से नहीं, हमारे आसपास सराउंडिंग से ही आते हैं। मान लीजिए आप किसी स्टोर में जाते हैं, पर स्टोर में जाते समय एक आप किस तरह का माइंडसेट लेके जाते हैं। आप चीज़ों को खरीदने का माइंडसेट लेके जाते हैं या वहाँ से बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक माइक्रो बिजनेस सोचने का आइडिया लेके जाते हैं। मान लीजिए आप किसी स्टोर में गए, वहाँ पे आपने फोकस करना है डिस्प्ले के ऊपर, साइनेज कहाँ पे किस प्रोडक्ट को ज़्यादा फोकस करके उसे बेचा जा रहा है। दूसरे नंबर पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लीजिए हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ के मेन्यू के प्राइजेस को हम अदर रेस्टोरेंट, अदर प्लेसेस से कंपेयर करके एक माइक्रो बिजनेस वहाँ से कैसे निकलेगा, ये भी सोच सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हमारे आसपास है, सराउंडिंग्स में है। तो सबसे पहले हम इस पे ध्यान देंगे इन एफिशिएंसी इन मार्केट प्लेस। जो चीज़ आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है पर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आप उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए वो किसी और की भी नीड हो सकती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे हेडफोन्स की। जिम में हेडफोन्स, वायर्ड हेडफोन्स लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, तो किसी ने ये प्रॉब्लम समझी तो वायरलेस हेडफोन्स, किसी और भी चीज़ का भी दूसरे नंबर पे दोस्तों, अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू डेवलपमेंट भी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के सामने आती है। जैसा कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा, स्मार्टफोन्स बहुत ही अच्छी तरह एक ड्राइव पे चले, जिससे कि हमें ऐप डेवलपमेंट, केस मैन्युफैक्चरर्स को एक अच्छा स्कोप मिला। वैसे ही अगर हम आज की डेट में अप ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्सिस, ब्लॉकचेन्स, ईटीएफ्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल, ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो फ्यूचर का स्कोप, फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं आपके लिए। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पे हमारे पास है ऑफ स्पिन और साइड प्रोजेक्ट। मान लीजिए आपको एक आइडिया आ गया, आपने उसमें सक्सेस अचीव की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको वहाँ पे स्टॉप करना है। एलॉन मस्क की मैं एग्जांपल लूँगा, उन्होंने टेस्ला बनाई, स्पेस एक्स बनाया, पर वो स्टॉप नहीं कर रहे अब स्टारलिंक की तरफ, अदर प्रोजेक्ट्स की तरफ। तो आप में भी अगर आपको एंटरप्रेन्योर अच्छा बनना है तो साइड हस्टल्स और साइड प्रोजेक्ट्स साथ की साथ का आपको चलाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम मान ले हमें कोई आइडिया है भी, तो किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें ये 3 क्वेश्चंस जरूर अपने आप से पूछने चाहिए कि कैसे, हाउ वुड आई गेट पेड विद दिस आइडिया, मैं कैसे इस आइडिया से पेमेंट ले सकता हूँ। और दूसरे नंबर पे, हाउ मच आई गेट पेड फ्रॉम दिस आइडिया, कितनी अमाउंट तक मैं इस आइडिया से जनरेट कर सकता हूँ। तीसरे नंबर पे हमें पूछना चाहिए कि कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं एक से ज़्यादा बार सेम आइडिया से पेमेंट ले सकता हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से पहले ज़रूर पूछने चाहिए। दोस्तों, अगर मान लेते हैं आपने कोई आइडिया से बिजनेस जनरेट कर भी लिया, तो उसकी सक्सेस की क्या गारंटी है। तो सब अब हम बात करेंगे वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ रिलेट टू इमोशनल नीड। हम कोई भी बिजनेस बनाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी जड़ है वैल्यूज़। हम कैसे दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस बनाया, तो उसके आप फीचर्स, जो कि डिस्क्रिप्शन होगा, आप उसे वो दे रहे हैं या आप बेनिफिट्स दे रहे हैं। बेनिफिट्स का मतलब होता है हमेशा ही इमोशनल। कर भला तो हो भला। अगर आपका प्रोडक्ट दूसरों की लाइफ को कंफर्ट कर रहा है, कुछ फ़ायदा दे रहा है, तो आपकी सक्सेस श्योर है। दोस्तों, इन सब के बाद हम बात करेंगे 3 ऐसी स्ट्रेटजीज जो आपकी हेल्प करेंगी अपने बिजनेस की जड़ों को और मजबूत करने में। सबसे पहले नंबर पे है डिग डीपर टू अनकवर हिडन नीड्स। हमें हिडन नीड्स जानने के लिए और गहराई तक जाना होगा। कई बार क्या होता है,
हमारे कस्टमर्स को नहीं पता होता कि उन्हें एक्चुअल में चाहिए क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बहुत ही कॉमन सी एग्ज़ाम्पल लूँगा। कोई जिम में जाता है तो वो जिम ट्रेनर उससे ओवरऑल बॉडी एक्सरसाइज कराता है। मान लीजिए उसकी स्ट्रेंथ भी ट्रेंड होती है, सब कुछ होता है, बट एट लास्ट उसकी हिडन नीड थी कि ही वांट अ बिगर बाइसेप। तो वो हिडन नीड को अगर आप नहीं समझ पाए, नहीं पकड़ पाए, देन वो कोई और ट्रेनर ढूंढेगा। तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे दोस्तों है मेक योर कस्टमर अ हीरो। अपने कस्टमर्स को हीरो बनाएं। हीरो कैसे बनाएं? जो आप वैल्यूज़ अपने प्रोडक्ट के साथ दे रहे हो, क्या वो हेल्पफुल है? हेल्पफुल इन द सेंस, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई बंदा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अप्लाई करता है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने के बाद वो बंदा एक एजुकेशन लेता है, लर्निंग लेता है, जिससे कि वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी ग्रोथ होगी प्रोफेशनली। तो ये चीज़ें हैं, हमारा कस्टमर उससे हीरो बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम लेगा ही लेगा। तो इससे आप और ग्रोथ कर सकते हो अपनी। दोस्तों लास्ट में हमारे पास स्ट्रेटजी है सेल व्हाट पीपल बाय। आप वो चीज़ मार्केट में सेल करो जो ज़्यादा पीपल बाय करेंगे। बाय कैसे करेंगे? हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें कंफर्टेबिलिटी, लव, मनी, एक्सेप्टेंस, फ्री टाइम कस्टमर्स को डिलीवर करना है। और जो चीज़ कम करनी है उनकी लाइफ से वो है स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, हेजल्स, अनसर्टेनिटी। ये चीज़ें हम कम करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम एक मार्केट में अच्छी वैल्यूज़ क्रिएट कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कैसे आइडियाज़ हो और कहीं नहीं हमारी सराउंडिंग्स में है, हम कहीं से भी आइडिया जनरेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमने देखा अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ग्रैस्प कर सकते हैं। इनएफिशिएंसी इन मार्केट प्लेस होती है, टेक्नोलॉजी नहीं आती है, उससे हम कर सकते हैं। साइड प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। हमें कोई भी आइडिया इम्प्लीमेंट करने से पहले कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, उसके बाद वैल्यूज़ और इमोशनल नीड्स का क्या रोल है हमारे एक एंटरप्रेन्योर के जर्नी में। और उसके बाद हमने बात की 3 स्ट्रेटजीज़ की जिससे कि हम अपनी एंटरप्रेन्योर की जर्नी को बहुत ही स्मूथ बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।